अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक बाबर अली। आज बात करते हैं बॉर्डर के हवाले से। तुर्की के बॉर्डर, ग्रीस के बॉर्डर, ईरान का बॉर्डर, उसके बाद सर्बिया का बॉर्डर या फिर इटली का बॉर्डर, इनके हालात क्या हैं और सख्ती क्यों इतनी ज़्यादा हुई है और क्यों जो है तुर्की ने अपना बॉर्डर इतना सख्त क्यों किया है। क्योंकि बहुत से जो हमारे दोस्त हैं वो अक्सर कमेंट्स कर रहे हैं कि बॉर्डर के हवाले से कोई वीडियो बनाओ अपडेट दो। काफ़ी अर्सा हो गया बॉर्डर के हवाले से ये कोई भी मैं वीडियो नहीं बनाई, जब से पिछले साल जो कि बॉर्डरों के ऊपर जो शोर मचा था बॉर्डर ओपन होने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद ये मेरी फर्स्ट वीडियो है बॉर्डर के हवाले से और आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने जमा की। उसके बाद मैंने सोचा कि चलें आपके साथ शेयर कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन और लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो का करते हैं आगाज़। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान आया, मैं अपनी बात से बताता हूँ, और पाकिस्तानी मेरे दोस्त जो दोबारा से एक बार डिपोर्ट हो गए वापस गए हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि वापस आ गए, अब दोबारा जाना है तुर्की डेंकी लगा के। मैंने बोला उस वक्त हालात बहुत गंभीर थे, सख्त थे। मैंने सोचा कि अभी ना जाओ, कुछ हालात बेहतर होते हैं तो शायद मैं भी दोबारा से ट्राई करूं अगर मेरा मूड बना, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाना। उन्होंने प्लान बनाया, वो चले गए। बॉर्डर पे पहुंचे, ईरान पे बहुत सख्ती थी, वहाँ पर मार कुटाई। और ईरान वाले यार, ईरान बॉर्डर से जो तुर्की एंट्री नहीं हो रही, जो सबसे आसान बॉर्डर था तुर्की और ईरान का, वहाँ पर तुर्की इन ही नहीं होने दे रहा। अगर कोई इन होता भी है तो उसको पकड़ के फिर वापस ईरान, चलो दफाओ। तो ये सिस्टम बना हुआ था। ईरान के बॉर्डर के ऊपर तुर्की ने इतनी सख्ती कर दी है कि वहाँ पर अगर आप तुर्की के अंदर भी दाखिल हो गए हैं तो एक शहर से दूसरे शहर मूव करना वो बड़ा मुश्किल हो गया है। इतनी सख्त जो है उन्होंने चेक पोस्टें बना दी हैं। वहाँ पर आप एक सूबे से दूसरे सूबे मूव नहीं कर पाते। और आप सोचें कि आपने वान से इस्तांबुल जाना है, जो कि 24 to 26 आवर्स का जो ट्रैवल है, सफ़र है, 24 से 26 घंटे का जो सफ़र है, आपने वो वान से इस्तांबुल तक करना है। तो आपको एक सूबे से दूसरे सूबे तक वो मूव करने नहीं दे रहे, तो आप इतना सफ़र करके कैसे जाए। अगर कोई गलती से या फिर किस्मत के साथ वो तुर्की इन हो गया, लेकिन वो आगे बड़ा मुश्किल है जाना, क्योंकि आगे भी बड़ी सख्ती है। वो इस्तांबुल इन होना तो बहुत दूर की बात, इस्तांबुल के सेंटर तक नहीं जाने दें। यानी कि जो वान से इस्तांबुल तक का सफ़र है, उसके अगर मिड में अगर आप सोचें तो वहाँ तक भी जाना बहुत मुश्किल है। कोई किस्मत के साथ अगर पहुँच जाता है इस्तांबुल, तो इस्तांबुल के अंदर जाकर उसकी शामत आ जाती है। इस्तांबुल के अंदर बहुत जो कि क्रैकडाउन उन्होंने किया हुआ है। ये इस्तांबुल की सूरत हाल है। तुर्की के बॉर्डर की बात, अभी ग्रीस की बॉर्डर की बात करें तो ग्रीस तो पहले भी बहुत सख्त किया हुआ था। जब से कोविड आया, इतना ज़्यादा उन्होंने बॉर्डर सख्त कर दिया कि अगर 100 ग्रुप निकले तो उसमें तो शायद कोई 2 या 5, ये भी किस्मत की बात है, 2 से 5 ग्रुप जो है 100 में से 5, यानी कि 100 में से 5% ऐसा है कि आपको चांस मिल जाए कि आप आगे निकल जाए, लेकिन वो भी नामुमकिन है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार बना दी है जो कि 30 फीट शायद ऊंची है और उसकी लंबाई जो है वो 30 से 40 किलोमीटर है। और मैंने वो भी वीडियो देखी कि वो दीवार के नीचे से भी आप जो है वो स्मगल हो रहे हैं, स्मगल कर रहे हैं, डेंकी लगा कर जा रहे हैं, कोई पूछने वाला। उसके बाद जो बाई शिप जो है इटली जाते हैं, शिप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। शिप तो एक है ही खतरनाक और एक जानलेवा रास्ता, जो किस्मत की बात है। अगर किसी की लिखी हुई हो इस दुनिया में मज़ीद जीना तो वो पार लग जाए, वरना ये खुला समंदर, बहुत बड़ा समंदर है, इंटरनेशनल पानी, ब्लैक सी, तो वो एक अलग सिस्टम है। और वहाँ पर भी बहुत सख्ती हुई है। वहाँ से भी बहुत से लड़के जो है इटली जाते हुए शिप से गिरफ्तार हुए। उसके बाद यूनान, आप ये सोचें कि अगर आप यूनान चले जा रहे हैं, यूनान से के बॉर्डर पे आप पकड़े गए हैं, तो पहले आपको धरने में रखकर, धरने कैंप में रखकर कुछ दिनों बाद, 2 दिन बाद छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब छोड़ते नहीं हैं, अब धरने कैंप से भी वाम को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा शदीद सख्ती हो गई है। इसलिए जो बॉर्डर सर्बिया का है, सर्बिया तक तो आप पहुँचेंगे कैसे अगर आपने यूनान क्रॉस ही ना किया। अगर यूनान से कुछ सर्बिया जा रहे हैं तो वो उनसे पूछें, वो भी कह रहे हैं कि यार पहले पहले एक चांस के ऊपर जो है
वो हम सर्बिया इजीली क्रॉस कर लिया जाता था, लेकिन अब वहाँ पर भी बार बार कोशिश करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आगे और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ है जिसके आपको बॉर्डर, बोस्निया, मकदोनिया, क्रोशिया, उसके बाद फिर आगे ऑस्ट्रेलिया, वो बड़ी लॉन्ग टर्न है, और उसके बाद फिर आगे जाके इटली बॉर्डर आ जाए। तो ये सारा सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी जो है अलग सी हो गई है। जो पहले 2015, 16, 18 में थी, 20 के जो लास्ट पे जब कोविड आया, 19 के लास्ट पे और 20 के स्टार्ट में, उसके बाद ये तुर्की के अंदर भी बड़ा क्रैकडाउन हुआ। इसके बाद यूनान ने भी किया, उसके बाद यूरोप के बाकी मुल्कों ने भी किया, उन्होंने अपने बॉर्डर सील किए, और बहुत सी बड़ी तादाद में जो कि यूनानी यानी कि ग्रीस के अंदर से जो उन्होंने पकड़ कर बहुत पुराने 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 साल पुराने लड़कों को जो यूनान से पकड़ कर वापस जो कि तुर्की फेंक दिया, और वो आकर तुर्की में पकड़े गए और वहाँ से फिर उनको पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया गया। तो इस हद तक जो कि सिचुएशन वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि यूनान नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में मज़ीद कोई जो कि महाजरीन या फिर तारकीन वतन है वो हमारे मुल्क में मूव करें, क्योंकि जो यूनान में जाता है, और जर्मन नहीं चाहता कि यूनान में कोई एंटर हो, क्योंकि जो यूनान में एंटर होता है वो फिर आगे मूव करता है इटली, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मन, उसके बाद और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर फिर आगे मूव करते हैं। तो जर्मन ये नहीं चाहता कि यूनान में कोई आए, और यूनान भी ये नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में कोई आए, और पहले तुर्की ये चाहता था कि आगे जाए। अब तुर्की के से भी ग्रीस बॉर्डर से भी जो पकड़े जा रहे हैं उनको भी तुर्की मरोड़ के लपेट के लाता है धरने कैंप से, या उधर से डिपोर्ट करवा देता है, या फिर उधर से पकड़कर वो किसी और कैंप में मूव कर देता है, फिर उधर से उनका डेटा निकलवा कर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन हुई है बॉर्डरों की। बॉर्डरों के ऊपर क्या करना है, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हैं। जब हम भी गए थे बहुत खुशी से गए। बहुत ऐसा होता है कि बहुत से दोस्त ये सोचते हैं, ज़ाहिर सी बात है हर किसी का हक है, उसकी लाइफ है, उसको सोचना उसका हक है। वो अपने सुनहरे मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, वो अपने सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए। इन खतरनाक रास्तों से वो यूरोप दाखिल होने की कोशिश करता है, और बहुत से ऐसे होते हैं जिनके ख्वाब हमेशा के ही इन्हीं रास्तों के ऊपर ख़त्म हो जाते हैं, और उनको ना वो देख पाते हैं ना वो फिर उनको पूरा कर पाते हैं। बट आई होप कि आपको सोचना चाहिए इन रास्तों के हवाले से, और ये बहुत ख़तरनाक और रिस्की है। जानलेवा रास्ते और जान हथेली पर रख कर इन रास्तों पर चल कर आगे बढ़ना, और फिर अपने सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब भी आंखों में सजाए। इन्हीं रास्तों में कभी वो ख्वाब टूटते नज़र आते हैं, और कभी वो ख्वाब पूरे होते हुए भी नज़र आते हैं। जो यूनान या फिर जो यूरोप पहुंच जाता है उसको वो ख्वाब देखने नसीब होते हैं, और जो इस रास्ते में अपनी जान खो देते हैं, अपनी जान गवा देते हैं, उनके ख्वाब भी उनकी तरह इसी जंगलों में इन्हीं रास्तों में ही दफन हो जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह निगहबान, फी मान अल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर।